हेलो गाइस, आज मैं आप लोग के लिए वर्णी के बारे में लाई हूँ। तो आज मैं आप लोग को फर्स्ट व्यंजन के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, मैंने स्वर के बारे में पढ़ाया है, तो आज मैं व्यंजन के बारे में पढ़ाऊँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करिए कि कैसा क्लास लगा मुझे बताइए। ठीक है, आज मैं व्यंजन के बारे में आप लोग को फुल डिटेल में पढ़ाऊँगी। जो भी डाउट्स होगा मुझे बता सकते हो, तो मैं उससे कोशिश करूँगी और भी अच्छे तरीके से करवाने का। ठीक है, तो आज मैं व्यंजन के बारे में बताऊंगी कि व्यंजन किसे कहते हैं। ठीक है, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्गों को क्या कहते हैं? व्यंजन। जो हम लोग स्वर की सहायता से बोलते हैं, जैसे ये सब क्या है? बड़ा, छोटी, बड़ी, ये हमारा स्वर है, तो उसे हम लोग जो बोलते हैं, ठीक है, उसी को व्यंजन कहते हैं। अब इनकी संख्या कितनी होती है? व्यंजन की संख्या कितनी होती है? एग्जाम में पूछे जाते हैं कि व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो 39 होती है। ठीक है, 39। और अब ये भी पूछा जाता है कि 29 कितना होता है? स्पर्श व्यंजन होते हैं। 25 कितना होता है? स्पर्श व्यंजन। पूछ सकते हैं स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो 25 होती है। ठीक है, अब फोर्थ होता है अंत स्पर्श सत व्यंजन। ठीक है, 4 होता है, ये कितना होता है? 4। और 4 क्या होता है? उष्म व्यंजन होता है। उष्म व्यंजन की संख्या पूछता है कितनी होती है? 4 होती है। और संयुक्त व्यंजन की संख्या पूछता है कितनी होती है, तो 4 होती है। और 2 क्या होता है? द्विगुण व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। पूछ सकते हैं द्विगुण व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। समझ में आया? तो ये एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है कि पूछ सकता है एग्जाम में कि किसकी संख्या कितनी होती है, बताइए। ठीक है, तो ये मैंने आप लोग को करवाया है। प्लीज़ आप लोग इसका जो संख्या इसे लर्न कर लीजिएगा, ये एग्जाम में आते हैं। तो इसी को मिला के टोटल इसकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या 39 होती है। तो इसमें ये बताया। अब सेकंड पूछ रहा है, ये एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं, ये एग्ज़ाम में भी आया है कि हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन को हटा दिया जाए तो वर्णों की संख्या कितनी होती है। अगर हिंदी वर्णमाला में पूछ रहा है संयुक्त संख्या, अगर संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं बताए? 4 होते हैं। तो अगर 4 व्यंजन को हटा देंगे तो कितना बचेगा? तो 48 बचेगा। कैसे 48 बचेगा? अब कुल इनकी संख्या कितनी पूछ रही है? 39 पूछ रहा है। ठीक है ना, अब 39 को हम लोग स्वर व्यंजन, हिंदी का वर्णमाला, हिंदी का वर्ण मीन्स स्वर कितने होते हैं? 13, टोटल 13 होते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? 39 होती है। और 39 एंड प्लस 13 कितना हो गया? 52 हो गया। 52 से हम माइनस करेंगे किसको? संयुक्त व्यंजन को हटा देंगे 4 से, तो कितना बचा हमारा? 48 बचा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 48। ये एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, कि हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन को हटा दिया जाए तो वर्णों की संख्या कितनी है? तो 48 है। ठीक है, ये एग्जाम में देता है, पूछा जाता है। अब हिंदी वर्णमाला की कुल व्यंजन कितनी होती है? हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजन अगर पूछा, पूरा व्यंजन पूछा, तो 39 है, अभी मैंने बताया। अब पारंपरिक रूप से व्यंजन की संख्या कितनी होती है? पारंपरिक रूप से व्यंजन की संख्या यानी कि पूर्वजों से जो चला आ रहा है, व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33। और कुल पूछेगा तो 39, याद रखिएगा। ठीक है, ये हमेशा पूछा जाता है। अब क से हा तक, ठीक है, क से हा तक होता है 33। ठीक है, और यहाँ 39 कुल पूछेगा, सारा पूछेगा तो 39 हो जाता है। अब 4 नंबर क्या है? ल, ह, श्र, च, ठ। आपको याद क्या इसका क्रम है? ठीक है, अब वर्ग का अगर वर्गीकरण किया जाए तो वर्ग कितने टाइप का होता है? वर्ण कितने टाइप के होते हैं? 2, स्वर और व्यंजन। और थर्ड होता है स्वर, व्यंजन, आयोग, वर्ण, आयोग वह। ठीक है, ये 3 होते हैं। वर्ण के आकार वर्गीकरण कितने होते हैं? वर्ण के 3, क्या क्या? स्वर, व्यंजन, आयोग। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। और टोटल पूछा तो 33, अंग और आहा को छोड़ के 11 है। व्यंजन है 39 और आयोग है 2। समझ में? अंग और आहा को आयोग वह बोलते हैं। याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करिए। अगर ये चैनल नहीं समझ में आया ये चैप्टर, तो मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। मैं इसके बारे में और नेक्स्ट सेकेंड वीडियो इसका लाऊंगी। व्यंजन का ये फर्स्ट पार्ट है। ठीक है।